जेएस एजुकेशन ऑनलाइन चैनल के माध्यम से मैं जितेंद्र सिंह शैक्षिक मूल्यांकन क्लास नंबर 10 में आज हम चर्चा करेंगे निर्माणात्मक मूल्यांकन, संकलात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन। तीन प्रकार के मूल्यांकन आपके टेट, सुपर टेट, डीएलएड, बीएड में पूछ ले जाते हैं। टेट सुपर टेट में आपके 2 से 4 नंबर पक्के हो सकते हैं, डीएलएड में आपका 1 से लेकर 5 नंबर पक्के हो सकते हैं और बीएड में आपका 3 नंबर से लेकर आपका 15 नंबर तक भी पक्के हो सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाता है आपका शैक्षिक मूल्यांकन और मापन संबंधित यूनिट है ये। तो इसमें जो 3 प्रकार के मूल्यांकन है, सबसे पहला मूल्यांकन आपका होता है निर्माणात्मक मूल्यांकन, जिसे दूसरा नाम होता है हिंदी में इसका रचनात्मक मूल्यांकन और इंग्लिश में से बोलते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो फॉर्मेटिव जो इवैल्यूएशन है ये आपका, इसे जो है रचनात्मक हिंदी में बोलते हैं और निर्माणात्मक भी हिंदी में बोलते हैं। ये क्या होता है? रचनात्मक मूल्यांकन पाठ के बीच बीच में पाठ से संबंधित प्रश्न पूछ कर करते रहते हैं और विद्यार्थियों की प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक प्राप्त करते रहते हैं, जिससे यह पता लगता है जो हम सिखा रहे हैं वो बालक ने कितना सीख लिया है और जो कमियां हैं उन्हें हम कैसे सुधार सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जब हम बालक को पढ़ाते हैं, हम कोई पाठ पढ़ा रहे हैं तो पाठ के बीच में ही जो है हम जो चीज़ सिखा रहे हैं तो बीच में जो है उससे संबंधित प्रश्न पूछते हैं बच्चे से। बच्चा उसके हम बदले हमें फीडबैक देता है कि बच्चे से वो आया या नहीं आया। अगर वो जितना सीख गया है उसका हमें पता चल जाता है, जितना उससे नहीं आया तो हम फिर से उसे वो सिखाते हैं। और हमारे जो सिखाने की प्रक्रिया में कोई कमी आ रही है तो उस प्रक्रिया को हम दूर कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम जो है पाठ, ये जो मूल्यांकन है हम पाठ के बीच में करते हैं, यानी कि जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं वो हम उसके बीच में करते हैं, बीच बीच में करते रहते हैं, यानी कि सिखाते सिखाते हम जो है उसका बीच बीच में मूल्यांकन करते रहते हैं। तो वो क्या होता है? आपका रचनात्मक मूल्यांकन होता है, यानी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है वो। अब आपका आता है सम्मेटिव इवैल्यूएशन। इसे हिंदी में बोलते हैं योगात्मक, संकलात्मक या अंतिम मूल्यांकन। तो यह मूल्यांकन साल के या पाठ के अंत में होता है, मतलब जब सीखने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। इसमें देखा जाता है कि बालक ने कितना सीखा है और कितना ज्ञान अर्जन किया है। यह जो है अंत में होता है, जब भी मतलब पाठ आप पूरा कंप्लीट कर दोगे तो उसके बाद इसमें मूल्यांकन होगा, या आपके साल के अंत में मूल्यांकन होता है। यानी कि जब आप कोई चीज़ सिखाकर खत्म कर देते हैं, उसे समाप्त कर देते हैं, उसके बाद जो मूल्यांकन किया जाता है कि बच्चे ने कितना सीखा कितना नहीं सीखा, तो वो मूल्यांकन जो होता है आपका सम्मेटिव होता है, यानी योगात्मक, संकलात्मक या अंतिम मूल्यांकन होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सम्मेटिव इवैल्यूएशन। अब आपका आता है नंबर 3 निदानात्मक मूल्यांकन। इसे इंग्लिश में बोलते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है? इस मूल्यांकन में यह पता लगाया जाता है कि विद्यार्थी पढ़ाई के दौरान असफल क्यों हो रहा है और उन असफलताओं के कारणों का हम पता लगाते हैं और उन कारणों का पता लगाकर हम उसका निदान करने का प्रयास करते हैं। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या होता है? हम रीजन ढूंढते हैं, कारण ढूंढते हैं कि बच्चा असफल क्यों हो रहा है और उसके जो हम कारण समझ लेते हैं कि बच्चा इस वजह से असफल हो रहा है सीखने में, जो भी हम सिखाना चाह रहे हैं, तो उन कारणों का हम क्या करते हैं? निदान करते हैं, जिसके कारण से जो समस्या उत्पन्न हो रही है उस समस्या का निदान करते हैं। जब कारण पता चल जाता है तो निदान उसका संभव हो जाता है। तो इसे बोलते हैं हम निदानात्मक मूल्यांकन। अब जो आपके फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है और आपका जो सम्मेटिव इवैल्यूएशन है, तो सम्मेटिव और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में जो है जो मुख्य जो बिंदु है उन पर चर्चा करेंगे। यह सीखने के दौरान चलता है और सत्र के बीच बीच में होता है, यानी जब हम कोई चीज़ सिखा रहे हैं, किसी बच्चे को कोई पाठ पढ़ा रहे हैं या कोई चीज़ सिखा रहे हैं, तो उसके बीच बीच में ये जो है मूल्यांकन हम करते हैं। तो वो क्या होता है? आपका निर्माणात्मक मूल्यांकन या रचनात्मक मूल्यांकन होता है और ये सत्र के अंत में होता है यह मूल्यांकन। तो सत्र के जो अंत में मूल्यांकन होता है वो कौन सा होता है? आपका योगात्मक या संकलात्मक मूल्यांकन। जो हम पाठ खत्म हो गया उसके बाद करते हैं, या हमारा कोर्स पूरा हो गया या हमारी यूनिट पूरी हो गई, या तो मंथ के आखिर में या यूनिट के बाद में या आपके ईयरली एग्जाम के रूप में, या पाठ जब हमने पूरा पढ़ा दिया पूरे घंटे के बाद जो उसका हम मूल्यांकन करते हैं वो क्या होता है? हमारा सम्मेटिव इवैल्यूएशन होता है। अब इसके बाद आता है आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में जो आप दूसरा पॉइंट देखते हैं, इसमें सीखने के बीच बीच में प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे प्रतिपुष्टि साथ साथ आती है। प्रतिपुष्टि का मतलब होता है फीडबैक,
साथ साथ आता है और विद्यार्थी की कमजोरियों में तथा अपनी शिक्षण विधियों में सुधार करने में सहायता मिलता है। अब हम जब कोई चीज बच्चे को सिखा रहे हैं, कोई चीज बच्चे को समझा रहे हैं या कोई पाठ पढ़ा रहे हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, बीच बीच में बच्चे से प्रश्न पूछते हैं कि बच्चा कितना सीख रहा है, बच्चे में कहाँ कमी आ रही है, बच्चे को हम क्या चीज सिखाने में असफल हो रहे हैं, तो उस असफलता को दूर करने में, उसे सुधार करने में, वहां पर अपने सिखाने की प्रक्रिया में, अपनी शिक्षण विधियों में, या बच्चे को जो बच्चे के अंदर जो कमियां हैं उनको सुधारने में, और अध्यापक को खुद को अपनी कमी सुधारने में जो है संरचनात्मक मूल्यांकन यानी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा जो इसके विपरीत दूसरा पॉइंट आता है हमारा सम्मेटिव का, इसमें प्रतिपुष्टि अंत में आती है जिसके कारण सुधार की गुंजाइश नहीं होती। अब इसमें जो आपका जो सम्मेटिव इवैल्यूएशन होता है, इसमें क्या होता है, जब हमने पाठ खत्म कर दिया या कोई चीज सिखाकर पूरा कार्य खत्म कर दिया, तो उसके बाद हम इसका मूल्यांकन करते हैं, तो वहां पर हम सुधार की गुंजाइश नहीं मिलती है। हमें जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आएगा, यानी बच्चे से काम आता है तो जितना आता है तो उतना ही आएगा, पास है तो पास है, फेल है तो फेल है, यानी कि हम उसमें कोई सुधार नहीं कर सकते वहां पर। उसके बाद हमारा आता है तीसरा पॉइंट, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में क्या होता है, यह सीखने की प्रक्रिया पर नजर रखता है। सीखने की मतलब जब प्रक्रिया चल रही है तो उस पर हम नजर रखते हैं हमेशा। जब मतलब फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में क्या होता है, जब सीखने की जो प्रक्रिया चल रही है तो उसमें लगातार शिक्षक नजर रखता है, क्योंकि ये बीच बीच में होता है सीखने की प्रक्रिया के, जो कोई चीज सिखा रहे हैं हम तो उसके बीच बीच में हो रहा है तो हम उस पर कंटिन्यू हम जो है नजर रखते हैं। इसमें क्या होता है, यह मूल्यांकन केवल यह बताता है कि बच्चे ने सीखा, क्या नहीं सीखा, कितना सीखा और कितना नहीं सीखा। तो इस केवल हम जो है समेटिव इवैल्यूएशन से इतना ही पता कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम प्रक्रिया पर लगातार हम नजर नहीं रखते कि बच्चा कितना सीख रहा है, कितना नहीं सीख रहा है, क्योंकि हम जो ये चीज जो है अंत में देखते हैं। अब इसमें एक जो पॉइंट आ जाता है, सतत प्रक्रिया है ये, यानी कि जो आपका निर्माणात्मक या रचनात्मक फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो होता है आपका, ये एक सतत प्रक्रिया, सतत माने लगातार, ये लगातार होता है। यानी कि जब हमने पाठ पढ़ाना शुरू किया और जो पाठ अंत किया, या जो भी चीज हमने सिखानी शुरू करी, जो सिखाने के अंत तक जो लगातार स्टेप बाय स्टेप हर पॉइंट पर हम जो है इसका जो है मूल्यांकन यहाँ पर करते रहते हैं बच्चे का, तो वो क्या होता है हमारा, जब हम लगातार मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन कर रहे हैं, तो वो क्या होगा हमारा रचनात्मक मूल्यांकन यानी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होगा। और समेटिव इवैल्यूएशन जो है सतत नहीं होता। ये क्या होता है, जब हम कोई कार्य पूरा कर चुके होते हैं, हमने जो चीज पढ़ानी थी वो पढ़ा दी, उसके बाद जो है हम उसके मूल्यांकन को करते हैं, तो वो क्या होगा हमारा समेटिव इवैल्यूएशन होगा। अब जो पांचवा पॉइंट आता है, यह मूल्यांकन कोर्स या यूनिट के छोटे से भाग पर किया जाता है। यानी कि जो कोर्स है हमारा या कोई यूनिट है तो उसके छोटे भाग पर किया जाता है, जितना हम उस समय हम पढ़ा रहे हैं। मान लीजिए हमारा कोई यूनिट है, उस यूनिट में से हमने कोई जो चीज पढ़ा रहे हैं फिलहाल, जो उस घंटे में हम, जो हमारा 45 मिनट का या 40 मिनट का जो पीरियड है हमारा, जो घंटा है, तो उसमें हम जब पढ़ाएंगे तो उस जो पूरा यूनिट है तो उसके छोटे से भाग पर हम जो है वो जो है मूल्यांकन करते हैं। और जो समेटिव इवैल्यूएशन होता है, ये कोर्स पर या पूरी यूनिट के बाद में होता है। जब पूरा कोर्स हो जाता है या पूरी यूनिट खत्म हो जाती है, तो जब ये इवैल्यूएशन किया जाता है, यानी समेटिव इवैल्यूएशन। और जो आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है, यानी जो आपका रचनात्मक मूल्यांकन होता है, ये एक प्रक्रिया है, यानी एक ये प्रोसीज है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए हम आप डीएलएड कर रहे हैं, आप डीएलएड कर रहे हैं, और डीएलएड में क्या है कि हम आपको शिक्षक बनने के गुण आपके अंदर डाल रहे हैं। तो आपकी जहां जहां कोई जो भी प्रॉब्लम आ रही है बच्चे से, मान लीजिए आपसे टीचिंग के दौरान आपसे चौक बोर्ड पे तिरछा लिख रहे हैं, या आपसे चौक पकड़नी नहीं आ रही है, तो हम उनमें क्या है, धीरे धीरे हम उनमें क्या है एक क्या है, आप जब डीएलएड आपका शुरू हुआ, डीएलएड अब लास्ट तक जब चलेगा, तो एक ये प्रक्रिया, तो इस प्रक्रिया में धीरे धीरे सुधार कर रहे हैं, तो वो क्या हुई, एक प्रोसेस हो रहा है आपका टीचर बनने का। लेकिन जब आपका डीएलएड कंप्लीट हो गया, तो आप टीचर बन गए, तो आप अध्यापक बन गए, तो वो क्या हुआ, उत्पादक हुआ। तो जो आपका लास्ट में मूल्यांकन होगा, सबसे लास्ट में जो आपकी परीक्षा होगी लास्ट में, तो वो क्या होगा, उत्पाद होगा। तो ये क्या होगा कि जब हम सिखा रहे हैं आपको कक्षा में, तो वो क्या हुआ, आप एक प्रक्रिया हुई, और जब हमने लास्ट में सिखा दिया कि आपका परफॉर्मेंस जो सबसे लास्ट में देखा जाएगा कि आपके कितने परसेंट बने, आपको ओवरऑल कितने ग्रेड मिले, तो वो क्या हुआ, उत्पाद हुआ। तो ये क्या होता है, एक उत्पाद है कि क्या चीज निकल के सामने आई जो हम सिखा रहे थे उसके बाद, और ये प्रक्रिया के बीच में, मतलब जो सीखने के बीच में जो प्रोसेस होती है वो होता है। इसके बाद जो आता है आपका अगला 7वां पॉइंट, फॉर्मेटिव
एवेल्यूशन का, फॉर्मेटिव एवेल्यूशन का जो प्रकृति है वो निदानात्मक होती है, यानी कि इसमें जो है समस्या के कारणों को ढूंढकर उसका समाधान किया जाता है, निदान किया जाता है। और यहाँ क्या होता है, इसकी प्रकृति क्या होती है, जजमेंटली होती है, यानी निर्णायक होती है। यहाँ पर केवल निर्णय दे दिया जाता है कि बच्चा सफल है या असफल है, सही है या गलत है। तो यहाँ पर जो है ये निर्णायक होता है, इसमें केवल निर्णय लिया जाता है, क्योंकि ये लास्ट में होता है। यहाँ पर क्या होता है, ये बीच में होता है। तो इसमें जो कमियां आ रही हैं उन कमियों का कारणों को दूर करके बच्चे के अंदर सुधार किया जाता है। ये मतलब डायग्नोसिस होता है, ये जजमेंटल होता है। और आपका जो फॉर्मेटिव एवेल्यूशन है, ये इसकी एक पेड लाइन है, कई बार टेट सीटेट में पूछा गया। सीखने के लिए मूल्यांकन, यानी कि हम कोई चीज़ आपको सिखा रहे हैं तो उसके लिए मूल्यांकन है। मान लीजिए बच्चे को जोड़ के सवाल नहीं आते, जोड़ सिखा रहे हैं, तो जोड़ के सवाल सिखाते सिखाते हमने बच्चे से को जो प्रश्न दिए जोड़ के सवाल करने के लिए दिए, तो जोड़ के बाद जो क्या हुआ, उससे हासिल के सवाल में उसे प्रॉब्लम आ रही थी, तो अब हमें क्या है, उसे हासिल के सवाल सिखाने हैं। तो हमने जो मूल्यांकन किया बीच में जोड़ के सवाल सिखाने के लिए, यहाँ पर जो मूल्यांकन हुआ, तो ये क्या हुआ, आपका निर्माण कर रहा है, आपका निर्माणात्मक मूल्यांकन हुआ ये। तो अब बच्चे का जो निर्माण करना था, हमें टोटल हमें जोड़ के पूर्ण रूप से जोड़ सिखाना था, उसे जोड़ के सवाल सिखाने थे, यानी जो उसे जोड़ के सवाल सिखाने के लिए जो उसके हासिल की जो कमी आ रही थी, तो इस मूल्यांकन से हमने क्या पता किया कि हमें जो सिखाना है उसके लिए मूल्यांकन किया। नहीं, हमें क्या सिखाना, जोड़ के हासिल वाला जोड़ सिखाना है। तो हासिल वाला जोड़ सिखाना था, तो उसके लिए हमने क्या किया, मूल्यांकन किया। यानी सिखाने के लिए मूल्यांकन हुआ। सिखाने के लिए मूल्यांकन जो होता है वो फॉर्मेटिव होता है, और जहां सीखने का मूल्यांकन है, का मूल्यांकन है, तो वो होता है आपका सम्मेटिव। यानी कि यहाँ पर बालक जो सीख गया है उसका मूल्यांकन किया गया, यानी जोड़ सीख गया, जोड़ के सवाल आ गए, तो जोड़ के सवाल का मूल्यांकन हुआ। यानी कि बालक कितना सीख चुका है तो उसका मूल्यांकन हो रहा है। यहाँ बच्चा क्या है, सीख रहा है, उसका मूल्यांकन हुआ है। के लिए मूल्यांकन जो होता है वो फॉर्मेटिव होता है। जब सीखने का मूल्यांकन, सीखने के बाद जो मूल्यांकन करते कि कितना सीख गया है, सीख चुका है, तो वो होता है आपका सम्मेटिव मूल्यांकन। तो ये जो यहाँ से प्रश्न आपके बन जाते हैं, तो ये आपके जो 3 मूल्यांकन थे आपके, मैं आशा करता हूँ कि आपको मैं इन्हें स्पष्ट करने के मैं काफ़ी हद तक आपकी मदद कर पाऊंगा। और ये जो आपका है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यदि आपको ऐसे टॉपिक पसंद आ रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे चैनल पर, JS एजुकेशन ऑनलाइन चैनल। आपका जो यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे JS एजुकेशन करके आप सर्च करेंगे, हाँ, वहाँ पर हमारा जो बैनर दिखाई देगा मेरे फोटो के साथ, और उस पर आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अधिक से अधिक अपने अध्यापक बनने जो संबंधित टीचर हैं, जो DLED कर रहे हैं, B.Ed कर रहे हैं या M.Ed कर रहे हैं, इस तरीके के जो टीचर हैं, टेट की तैयारी करते हैं, तो वो हमसे जुड़ें, हमारे साथ कुछ हमें सिखाएं, कुछ हमसे सीखें। इसी आशा के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।